एवरीवन, कैसे हो आप लोग। होप सो आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय मिनी व्लॉग और ये है एपिसोड नंबर 15 ऑफ माय फैमिली ट्रिप। और लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा कि हम लोग सरयू या सरजू जो बोल लो वो नदी पहुंच चुके हैं। तो आपको आज हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बताने वाले हैं सरयू नदी के बारे में, जो कि आप लोगों को पता नहीं होगा। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या से बहने वाली सरयू नदी का विशेष महत्व है। सरयू नदी पवित्र स्थल के रूप में पूजी जाती है। सरयू नदी में ही भगवान राम ने जल समाधि ली थी। और सरयू नदी के बारे में बहुत सी इंपॉर्टेंट बात है जो हम आपको आज इस व्लॉग में बताएंगे। हम आपको कल भी बताए थे। ये देखो, हम सरयू नदी में स्नान कर रहे हैं क्योंकि इसका एक अलग ही महत्व है। यह नदी अपने औषधीय गुणों के लिए भी जाना जाता है और माना जाता है कि इसमें उपचार करने की शक्ति है। सरयू नदी में स्नान करने का महत्व प्राचीन हिंदू ग्रंथों जैसे रामायण और महाभारत में मिलता है। इन ग्रंथों के अनुसार नदी के पवित्र जल में डुबकी लगाने से व्यक्ति को अपनी आत्मा को शुद्ध करने और अपने पाप को धोने से मोक्ष प्राप्त करने तक मदद मिलती है। ऐसा माना जाता है कि इस नदी में अपार आध्यात्मिक ऊर्जा है और इसमें डूबकर कोई भी व्यक्ति परमात्मा से जुड़ सकता है। सरयू नदी ही वो नदी है जिसमें राम भगवान ने जल समाधि ली थी और इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। भगवान राम ने लक्ष्मण जी को भी सरयू नदी का महत्व बताया था। वो कहते हैं कि अयोध्या के उत्तर दिशा में उत्तर वाहिनी सरयू नदी बहती है और वो भगवान विष्णु के आंसू से निकली हुई मतलब वो नदी है, क्योंकि उसमें ना मत्स्य रूप धारण करके वो एक दैत्य का वध करने आए थे। तो भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को वेद सौंप कर अपना वास्तविक रूप धारण किया। इस दौरान भगवान विष्णु खुश हो उठे और उनकी आंखों से आंसू टपक पड़े। इसी से ये सरयू नदी का उत्पन्न हुआ। सरयू नदी को शिव जी ने श्राप दे दिया था क्योंकि भगवान राम ने सरयू नदी में समाधि ली थी, जिसके वजह से भोलेनाथ उन पर क्रोधित हुए और श्राप दे दिया कि तुम्हारा जल से मंदिर में पूजा नहीं होगा, तुम्हारे जल में कोई नहाएगा नहीं, कुछ नहीं होगा। तो फिर सरयू नदी गिड़गिड़ाने लगी भोलेनाथ पास जाके। तो भोलेनाथ बोले ठीक है, यहाँ पे लोग जो नहाएगा उसका सारा पाप धुल जाएगा, बट फिर भी अब हम श्राप दे चुके हैं तो वो तो वापस नहीं ले सकते हैं। तो इस नदी के पानी से पूजा पाठ नहीं होगा, सिर्फ लोग स्नान कर सकते हैं। तो ये था मेरा छोटा सा मिनी व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ बताना। मेरे व्लॉग को आप बहुत प्यार दे रहे हो, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखो और अगले एपिसोड में आप हनुमानगढ़ी चलेंगे मेरे साथ। तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। हर हर महादेव। जय श्री राम, जय बजरंगबली। हर हर महादेव।